हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल फ्लाई हाई इंस्टीट्यूट में। और मैं हूं जेके अहमद। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक नई वीडियो। ऐसी वीडियो जो है अजीबोगरीब पहेलियों की। ठीक है, आज की वीडियो में हम 20 पहेलियों के बारे में जानेंगे और देखेंगे। वो 20 पहेलियां जिनको सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आ गई पहली पहेली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आगे से है गांठ कटीला, पीछे से वो टेढ़ा, हाथ लगाए कहर खुदा का, पूछो पहेली मेरी। अब आपका टाइम शुरू होता है 5 सेकेंड का। 4, 3, 2, 1। टाइम अप। तो इसका सही आंसर है बिच्छू। जी हाँ, इसका सही आंसर है बिच्छू। क्योंकि आगे से आपने देखा होगा कि बिच्छू किस तरह का दिखाई देता है और पीछे से किस तरह का दिखाई देता है। जब हम बिच्छू को हाथ लगाते हैं तो किस तरह से हमें करंट लगता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। और आपके स्क्रीन पर अगली पहेली, पहेली नंबर 2। तो पहेली नंबर 2 क्या है, देखते हैं। मैं तो हूँ हरी भरी, पर मेरे हैं बच्चे काले, मुझको छोड़ रे पगले, आजा मेरे बच्चों को खा ले। आपका टाइम शुरू होता है 5 सेकेंड का। अब 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है, इलायची। क्योंकि आपने देखा होगा कि इलायची जो है वो हरी भरी होती है, लेकिन उसके अंदर जो दाने होते हैं वो काले होते हैं। लेकिन इलायची को कोई नहीं खाता, उसके दानों को सब खाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता चल चुका है। अब हम बढ़ते हैं तीसरी पहेली की तरफ। पहेली नंबर 3। तो क्या है पहेली नंबर 3, देखते हैं। परत परत पर जमा हुआ है, इसे ज्ञान ही ज्ञान, बस्ता बोलेंगे तो इसको, जाओगे तो पहचान। तो आप समझ गए होंगे पहेली के बारे में। तो इसका आपके पास 5 सेकेंड होंगे इसका आंसर सोचने के लिए। और आपका टाइम शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2 और 1। के बाद टाइम अप। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है किताब। जी हाँ, किताब। बस्ते का नाम जानते हैं, पहचान लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज्ञान छुपा होता है इसके हर पन्ने पर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं पहेली नंबर 3 की, मतलब पहेली नंबर 3, पहेली नंबर 4 की तरफ। तो पहेली नंबर 4 क्या है, ये रही आपके सामने। बीमार नहीं रहती फिर भी खाती है गोली, बच्चे बूढ़े डर जाते हैं सुनकर इसकी बोली। तो सोचिए इसका आंसर। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। आपका टाइम शुरू हो चुका है। 4, 3, 2, 1। टाइम अप। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बंदूक। आपने देखा होगा कि बंदूक गोली खाती है और इसकी आवाज से बच्चे डर जाते हैं। ठीक है, तो आप आंसर मिल चुका है। अब बढ़ते 5वीं पहेली की तरफ।
तो देखते हैं पांचवी पहेली क्या है। तो आइए पांचवी पहेली की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी पांचवी पहेली, चार है रानियां पर एक है राजा, रहते हरदम संग संग, काम में उनका अपना साझा। बताओ आंसर है क्या? ठीक है, तो आपका टाइम शुरू होगा 5 सेकेंड का अब। 4 3 2 1 टाइम अप। इसका आंसर है अंगूठे और उंगलियां, क्योंकि 4 उंगलियां होती हैं हमारी और एक राजा यानी अंगूठा होता है। ठीक है, हरदम ये साथ साथ रहते हैं और अपना काम बांटते रहते हैं। तो आपको आंसर मिल चुका है। अब हम बढ़ते हैं पहली नंबर 6 की तरफ। तो आइए जानते हैं कि पहली नंबर 6 आखिर है कौन सी। तो पहली नंबर 6 है, सांपों से भरी एक पिटारी, सबके मुंह में दी चिंगारी, जोड़ो हाथ तो निकले घर से, फिर घर पर सिर दे पटके। ठीक है, तो अब आपका टाइम शुरू होने वाला है 5 सेकंड का, और आपका टाइम अब शुरू होने वाला है, और ये आपका टाइम शुरू हो गया 5 सेकंड का। 5 4 3 2 1 टाइम अप। जानते हैं इसका आंसर क्या है? माचिस। ये माचिस के अंदर तिलियां होती हैं और जब हम उसको रगड़ते हैं तो वो सर पटकती हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ, यानी कि पहेली नंबर 7। देखते हैं पहेली नंबर 7 क्या है। ये रही, हाल पानी का देखकर बहुत दिमाग चकराए, पत्तों पत्तों में भरा चिड़िया प्यासी जाए। तो बताइए, आपके पास 5 सेकेंड है और आपका टाइम शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1 टाइम खत्म। टाइम अप। अब हम देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ओस, क्योंकि आपने देखा होगा पत्तों के ऊपर ओस जमा हो जाती है, लेकिन इस ओस की अगर हम बात करें तो ये ओस चिड़िया की प्यास नहीं बुझाती, क्योंकि चिड़िया जो होती हैं वो इस ओस को नहीं पीती। ठीक है, बट ये ओस भी होती तो पानी ही है। अब हम बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ, यानी कि पहेली नंबर 8। अब आपके स्क्रीन पे आ रही है पहेली नंबर 8। तो देख पहेली नंबर 8 क्या है। तो आपके ये ही पहेली नंबर 8। एक पहेली सदा नवेली, जो बूझे जिंदा, जिंदा में से मुर्दा निकले, मुर्दा में से जिंदा। तो बताइए इसका आंसर है क्या, और आपका टाइम शुरू होता है अब 5 सेकेंड का। 5 4 3 2 1 टाइम अप। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अंडा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अंडा होता है वो नया नवेला होता है और उसके अंदर से चूजा निकलता है, वो भी जिंदा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। वैसे देखा जाए तो अंडा मुर्दा होता है, लेकिन उस मुर्दा में से भी जिंदा बच्चा निकलता है। अब हम पढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ, पहेली नंबर 9। तो आपके स्क्रीन पर
ये ही। एक महल 20 कोठरी सब हैं फाटकदार। फिर से पढ़ते हैं। एक महल 20 कोठरी सब हैं फाटकदार, खोले तो दरवाजा मिले, मिले न राजा न पहरेदार। है ना जी बात। तो आपका टाइम शुरू होता है अब 5 सेकंड का, सोचिए। 4 3 2 1 टाइम अप। और इसका आंसर ये रहा, यानी प्याज। प्याज की बात करें तो आप तो जानते होंगे प्याज के ऊपर परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत होती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर और कुछ नहीं होता है, ना राजा होता है और ना पहरेदार। पढ़ते हैं पहेली नंबर 10 की तरफ। तो क्या है पहेली नंबर 10? ये रही आपकी स्क्रीन पर। एक फूल है काले रंग का, सिर पर सदा सुहाए, तेज धूप में खिल खिल जाता, छाया पड़े तो मुरझाए। आपका टाइम शुरू होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए। उसके बाद अब आपका 5 सेकंड का टाइम शुरू होगा और उसके बाद आपको सोचने के लिए 5 सेकंड मिलेंगे और आपका टाइम शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1 टाइम अप। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है छाता। जी हाँ, ये छाता ये कब खुलता है? जब काले रंग के बादल हो जाते हैं, यानी बारिश का मौसम हो जाता है और लोग इसको अपने सर पर रख लेते हैं बारिश से बचने के लिए, और तेज धूप से भी बचने के लिए लोग इसको अपने सर पर रख लेते हैं। और जैसे ही धूप चली जाती है, लोग जो इसको बंद कर देते हैं तो छाया में मुरझाए। ठीक है, तो आंसर आपको पता चल गया है। अब हम बढ़ते हैं पहेली नंबर 10 की तरफ। तो पहेली नंबर 10 क्या है? जो तो हमने पढ़ ली पहेली नंबर 10, तो हम पढ़ेंगे पहेली नंबर 11। पहेली नंबर 11 क्या है? तो ये रही आपकी स्क्रीन पर। ऊंट के बैठक हिरन की चाल, यानी ऊंट की बैठक हिरन की चाल, बोलो है कौन जानवर जिसके दुम ना बाल। ऊंट की बैठक हिरन की चाल, बोलो है कौन जानवर जिसकी दुम ना बाल। और इसके बारे में सोचने के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकेंड, और ये 5 सेकेंड आपके स्टार्ट होते हैं अब। 5 4 3 2 और 1 टाइम अप। इसका आंसर सोच लिया होगा आपने, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है मेंढक। जी हाँ, मेंढक, क्योंकि वो पुदक पुदक कर चलता है, आपने देखा होगा। ठीक है, और अब हम बढ़ेंगे पहेली नंबर 12 की तरफ। तो आइए देखते हैं पहेली नंबर 12। तो पहेली नंबर 12 क्या है? ये रही आपकी स्क्रीन पर। देखिए, मैं सबसे बड़ा अक्षर हूँ क्योंकि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा पानी रखता हूँ। मैं कौन हूँ? यानी वो कौन सा अक्षर है जिसका नाम दुनिया में सबसे ज्यादा पानी रखने के बराबर है, या जिसका नाम इस तरह से पढ़ा जाता है जैसे कि पानी रखने वाली जगह का नाम पढ़ा जाता है। तो बताइए वो अल्फाबेट कौन सा है ABCD का? ठीक है, जो सबसे ज्यादा पानी रखता है। सोचिए, आपके पास 5 सेकेंड है और आपका टाइम शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1 टाइम अप। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी। सी अल्फाबेट का अक्षर है और सी मतलब होता है समुद्र। और समुद्र में आप जानते हैं सबसे ज्यादा पानी होता है, इसीलिए सी से सी
और सी मतलब समुद्र। ठीक है, अल्फाबेट भी सी और सी मतलब समुद्र। ये थी हमारी पहेली नंबर 12। अब हम पढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ, पहेली नंबर 13। तो देखते हैं पहेली नंबर 13 क्या है। और पहेली नंबर 13 आपके स्क्रीन पर ये रही। खरीदने पर काला, क्या है भैया जो है खरीदने पर काला, जलने पर लाल, और इसके अलावा फेंकने पर सफेद। और इसके अलावा बताओ क्या है ये जो खरीदने पर काला है, जलने पर लाल है और फेंकने पर सफेद है। आपका टाइम शुरू होगा 5 सेकंड का। सोचिए सोचिए, आपको 5 सेकंड मिलेंगे और आपका टाइम शुरू होता है। आप 5 सेकंड का 4 3 2 1 0। आपका टाइम खत्म। तो इसका आंसर है कोयला। जी हाँ, कोयले को जब आप खरीदते हो तो वो काला होता है, और जब आप उसे जलाते हो तो वो लाल हो जाता है, लेकिन जब आप उसे फेंकते हो तो वो राख बनकर सफेद हो जाता है कोयला जलने के बाद। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। अब हम बढ़ते हैं पहेली नंबर 14 की तरफ। तो पहेली नंबर 14 क्या है, देखिए ये रही आपकी स्क्रीन पर। तो पहेली नंबर 14 क्या है, ऐसे कौन सी चीज है जिसे जितना खींचो वो उतनी ही छोटी होती है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना खींचो वो उतनी ही छोटी होती है। और आपका टाइम 5 सेकंड का शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1। टाइम अप। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बीड़ी या सिगरेट। इसको जितना इंसान खींचता है अंदर उतनी ही ये छोटी होती है जल जल कर। ठीक है, तो इस तरह से आपकी 14 पहेली हो गई हैं। अब हम बढ़ते हैं 15वीं पहेली की तरफ। और 15वीं पहेली क्या है, 15वीं पहेली है काला घोड़ा सफेद की सवारी, एक उतरा तो दूसरे की बारी। यानी काला घोड़ा सफेद की सवारी, एक उतरा तो दूसरे की बारी। ये आपके सामने पहेली आ चुकी है। सोचिए सोचिए इसका आंसर सोचिए। आपके 5 सेकंड स्टार्ट होने वाले हैं अब। तो 5 4 3 2 1। टाइम खत्म। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है तवा और रोटी। आपने देखा होगा तवा काला होता है, उसके ऊपर आटा हम लगभग सफेद ही डालते हैं, और जब एक रोटी तवे से उतारते हैं तो दूसरी रोटी उस तवे पे डाल देते हैं। इसलिए कहते हैं काला घोड़ा सफेद की सवारी, एक उतरा तो दूसरे की बारी। यह है तवा और रोटी। ठीक है, ये हो गई 15वीं पहेली। अब हम बढ़ते हैं पहेली नंबर 16 की तरफ। और पहेली नंबर 16 क्या है, ये रही आपकी स्क्रीन पर। मैं मरूं मैं कटूं तुम क्यों रोते हो। मैं मरूं मैं कटूं तुम क्यों रोते हो। बताओ वो क्या है जिसे काटने पर हम रोते हैं। तो आपका टाइम 5 सेकंड का मिलेगा, जिसके अंदर आपको आंसर सोचना होगा। आपका टाइम शुरू हो चुका है। 5 4 3 2 1। टाइम अप। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है प्याज। आप जानते हैं प्याज को हम काटते हैं तो हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। पहेली नंबर 17।
क्या है पहेली नंबर 17? ये रही आपकी स्क्रीन पर। गाय दूध देती है और मुर्गी अंडा देती है, तो बताओ ऐसा कौन है जो दूध और अंडा दोनों देता है? फिर से सुन लो, गाय दूध देती है, मुर्गी अंडा देती है, तो बताओ ऐसा कौन है जो दूध और अंडा दोनों देता है? और आपको मिलेंगे 5 सेकंड और आपका टाइम शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम फिनिश। आपका टाइम खत्म हो चुका है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है दुकान वाला, यानी दुकानदार। दुकानदार से आप दूध भी लाते हो और अंडे भी लाते हो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगली पहेली के तरफ। ठीक है, तो अगली पहेली क्या है, जरा थोड़ा वेट कीजिए। अब हम आपको अगली पहेली के बारे में बताएंगे। अगली पहेली क्या है? ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए अगली पहेली के बारे में सोचने के लिए। तो अगली पहेली क्या है ये तो आपको पता चलेगा। तो आप अगली पहेली का वेट कीजिए और आपके सामने अगली पहेली आने वाली है। तो अगली पहेली क्या है अभी बताते हैं हम आपको अगली पहेली के बारे में। तो आपके सामने अगली पहेली ये रही। पहेली नंबर 18। पहेली नंबर 18 क्या है देख लेते हैं। और ये रही आपके स्क्रीन पर पहेली नंबर 18। दो सुंदर लड़के, दोनों एक रंग के, एक बिछड़ जाए तो दूसरा काम ना आए। दोनों एक रंग के, एक बिछड़ जाए तो दूसरा काम ना आए। आपका टाइम शुरू होता है 5 सेकंड का अब। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम खत्म। और आपका आंसर ये रहा, जूता। जी हाँ, जूता ऐसा होता है जो एक जैसे होते हैं। ठीक है, अगर एक भी बिछड़ जाता है तो दूसरा काम नहीं आता। इस तरह से आपकी पहेली कंप्लीट हो गई। बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। तो हमारी पहेली नंबर 19 क्या है? हमारी पहेली नंबर 19 ये देखते हैं। ये रही आपकी स्क्रीन पर। वह क्या है जिसे हम ना तो खा सकते हैं और ना ही पी सकते हैं, फिर भी हम उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते? वह क्या है जिसे हम ना तो खा सकते हैं और ना ही पी सकते हैं, फिर भी उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते? और आपका टाइम शुरू होता है अब। सोचिए इसका आंसर और आपको मिलेंगे 5 सेकंड। आपका टाइम शुरू हो गया। टाइम फिनिश। और इसका आंसर है ऑक्सीजन, यानी हवा, जिसे हम सांस के द्वारा लेते हैं। हम उसे खाते भी नहीं है और हम उसे पीते भी नहीं है, लेकिन हम उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि हम उससे सांस लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। और ये है हमारी आखिरी पहेली, आज की पहेली नंबर 20। ठीक है, तो पहेली नंबर 20 क्या है देख लेते हैं। और पहेली नंबर 20 आपके ऊपर ये रही। ऐसी कौन सी चीज है जो अधिक ठंड में भी पिघलती है, यानी कितनी भी सर्दी पड़े लेकिन वो पिघलती ही है? तो ऐसी कौन सी चीज है, आइए सोचते हैं उसके बारे में। सोचिए, आपको मिलेंगे 5 सेकेंड और आपका टाइम शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम
कदम, वो है मोमबत्ती, या मोमबत्ती नहीं, अगरबत्ती कह सकते हैं। हाँ मोमबत्ती, सॉरी मोमबत्ती। जो मोमबत्ती जो है वही तो पिघलती है, ठीक है। चाहे कितनी भी सर्दियाँ हो, मोमबत्ती हमेशा पिघलती है, ठीक है। ये थी हमारी 20 पहेलियाँ। अगर आपको ये पहेलियाँ अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि हम और पहेलियों की वीडियो लेकर आएँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और कमेंट्स में लिखें अगर आप और भी पहेलियों की वीडियो चाहते हैं तो हम आपके लिए और पहेलियों की वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना चाहें तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आपने हमारी वीडियो पसंद अगर आपको आई होगी तो इसके लिए आपको थैंक्स, और इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। ये रहा मेरी तरफ से आपके लिए थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो बाय बाय, सी यू, टाटा।